बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाक कुरैशी के चैनल पे खुश आमदीद। आज मैं लेकर आई हूँ स्पेगेटी पास्ता की रेसिपी जो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। इसको बच्चे बड़े सब शौक़ से खाते हैं। इसको आप पार्टी में और रात के डिनर में तो ये सबको बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसको आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो मैं आपको बताऊँगी कि स्पेगेटी आप किस तरह बना सकते हैं। ये बिल्कुल एक देसी डिश है। असल में स्पेगेटी एक पास्ता है और पास्ता इटालियन है। पाकिस्तानियों ने इसके अंदर चाइनीज़, इटालियन और अपनी देसी फूड को मिक्स करते हुए एक डिश डिवॉल्व की है, जिसके अंदर मैक्रोनी, स्पेगेटी और पास्ता और काफ़ी सारे मसाले मिक्स करके बनाई जाती है। तो ये स्पेगेटी बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। यहाँ पर मैंने स्पेगेटी पास्ता का आधा किलो का पूरा पैक ले लिया था और ये बआसानी आपके करीबी जनरल स्टोर पे मिल जाती है। तो इसको हम इस तरीके से खोल लेंगे। ज़्यादातर स्पेगेटी फुल इस तरीके से बॉयल करते हैं तो ये खाने में थोड़ा मुश्किल होती है। तो हम इस स्पेगेटी को थोड़े से बीच में से कट कर लेंगे। तो इस हाथ की मदद से हम इस तरीके से इसको तोड़ लेंगे ताकि ये खाने में भी आसानी रहे। तो ये इस तरीके से, ये देखिए मैंने स्पेगेटी आपके सामने तोड़ लिए। तो यहाँ साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं, लाइक भी करते जाएं और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करते जाएं। ये भी एक रेसिपी का हिस्सा होता है। आपकी रेसिपी इससे बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। और मेरी वीडियो को लाजमी शेयर किया करें और कमेंट्स भी लाजमी करा करें। तो इस तरीके से कि मैंने सारी स्पेगेटी अपने हाथों की मदद से तोड़ ली थी। यहाँ पर मैं अपनी स्पेगेटी भी तोड़ रही थी और साथ साथ मैंने एक देगची में पानी भरकर रख दिया था ताकि वो अच्छी सी बॉयल हो जाए। तो पानी भी हमारा बॉयल हो गया था और इस बॉयल पानी में हम यहाँ पर स्पेगेटी ऐड कर देंगे ताकि स्पेगेटी अच्छी सी बॉयल हो जाए। स्पेगेटी को हम तकरीबन 7 से 8 मिनट तक बॉयल करेंगे, तकरीबन 80% तक। यहाँ पर जिस तरीके से मैं ये स्पेगेटी ऐड कर रही हूँ पानी में, तो ये पिघलती जाएगी और ख़ुद ही यहाँ पर ये नीचे होती जाएगी स्पेगेटी और हमारी बॉयल होती जाएगी। तो ये स्पेगेटी बॉयल होने के लिए हम पहले पानी बॉयल करते हैं। तो यहाँ पर आप पास्ता करें, मैक्रोनी करें तो सेम इस तरीके से करिएगा। और इस पानी में जो है तकरीबन 1 टीस्पून मैंने जितना ऑयल ऐड कर दिया था। ऑयल ऐड करने का मकसद ये है कि ये आपस में चिपकती नहीं है स्पेगेटी या पास्ता या मैक्रोनी। ये देखिए हमारी तकरीबन 7 से 8 मिनट में ये अच्छी सी हमारी बॉयल हो गई थी। इसको अब हम साइड रख देंगे। यहाँ पे मैंने हाफ चिकन ब्रेस्ट ले लिया था और इसको हम कटिंग कर लेंगे। चिकन को अच्छी तरीके से मैंने धो भी लिया था और इसको हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे जिस तरीके से हमें कटिंग चाहिए। तो इस तरीके से मैंने छोटी छोटी सी बोटियां बना ली थी और स्पेगेटी भी मैंने छलने में छान ली थी। और इसको साफ पानी से अच्छी तरीके से धो लीजिएगा ताकि ये आपस में चिपके नहीं। अगर आप इसको धोएंगी नहीं तो ये आपस में इसका लुआब चिपक जाता है और स्पेगेटी भी आपस में चिपक जाती है। यहाँ पर मैंने एक देगची ले लिए, तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। एक बड़े साइज की मैंने प्याज ले ली थी, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। यहाँ मैंने बंद गोभी ले ली थी, शिमला मिर्च ले ली थी, ग्रीन और रेड दोनों ले ली थी। 4 से 5 मैंने टमाटर ले लिए थे, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था। प्याज को हम ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, सिर्फ हल्की सी सौते करेंगे। और साथ ही यहाँ पर फिर हम गोश्त भी अपना ऐड कर देंगे चिकन का। चिकन आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
और साथ ही हम अपना लहसुन अदरक का पेस्ट यहाँ पर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। और लहसुन अदरक को गोश्त में अच्छी तरीके से हम भून लेंगे और कलर चेंज होने तक गोश्त को हम भूनेंगे। फिर इसमें हम बाकी भी मसाले ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर मैंने क्वार्टर जो है हल्दी लिए, 1 टीस्पून मैंने कुटी मिर्चें लिए, पिसी हुई मिर्चें लिए मैंने क्वार्टर, पिसे हुए धनिए लिए कुटे हुए 1/2 टीस्पून। इन मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो यहाँ पर आप कुटी मिर्चें, पिसी मिर्चें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब टमाटरों को हम ऐड कर देंगे और बाकी हम वेजिटेबल्स ऐड नहीं करेंगे क्योंकि टमाटर गलने में काफ़ी टाइम लेंगे। और बाकी जो वेजिटेबल्स हैं क्रंची सी अच्छी लगती हैं, ज़्यादा नरम नहीं अच्छी लगती हैं, तो यहाँ पर सिर्फ मैंने यहाँ टमाटर ही ऐड करे हैं। अभी टमाटर को अच्छी तरीके से हम भून लेंगे और इसको गलाएंगे। तकरीबन मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून पानी ऐड कर दिया है। उसको ढक्कन लगा दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएं और नरम हो जाएं। तो 5 मिनट के बाद हम ढक्कन को खोल लेंगे। टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं और नरम हो गए हैं। तो टमाटरों को हम इस तरीके से इस चम्मच से नरम और कर लेंगे। और सारे मसालों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 2 मिनट के लिए हम और इसका पानी खुश्क कर लेंगे। और ये बारीक मैंने बंद गोभी इस तरीके से चॉप कर ली थी। गोश्त भी हमारा गल गया था और मसाले भी सारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। टमाटर भी हमारे गल गए हैं। तो यहाँ पर हम बंद गोभी ऐड कर देंगे। इनको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो ये स्पेगेटी जो है हमारी थोड़ी सी सॉसी सी होनी चाहिए ताकि ये खाने में अच्छी लगती है। यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने नमक ऐड करा है, 1/2 टीस्पून मैंने अजीना मोटो ऐड करा है। इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। काली मिर्चें 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, हॉट चिली सॉस 2 टेबल स्पून जितना हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर सॉसेस जो है अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सोया सॉस 2 टेबल स्पून, सिरका 2 टेबल स्पून, वाइट विनीगर, अब इन सॉसेस को हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर चिली गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं, टमाटो केचप। और यहाँ पर जो है हमने शिमला मिर्च जो बारीक काटी थी ऐड कर देंगे। और स्पेगेटी भी हमारी तकरीबन तैयार होने को हो गई है। तो यहाँ पर हम स्पेगेटी भी अपनी मिक्स कर लेंगे। तो मसाला हमारा तकरीबन तैयार हो गया है और बहुत स्पाइसी सा मसाला बनके तैयार करा था मैंने, ताकि ये खाने में बहुत ही मज़ा और स्पाइसी लगे। इसको आपस में हम मिक्स कर लेंगे इन सब मसालों को। तो बहुत प्यारा सा कलरफुल बनके स्पेगेटी हमारी तैयार हुई थी। तो आखिरी में जो है मैंने क्वार्टर गरम मसाला ऐड करा है और ऊपर से हरा धनिया बारीक काट लिया था और ये ऐड कर दिया है। गरम मसाला और हरा धनिया ऐड करने के बाद तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं ढक्कन बंद कर दूंगी, ताकि इसमें एक प्यारी सी खुशबू आ जाए गरम मसाले और हरे धनिए की। तो 1 मिनट के बाद हम ढक्कन खोल लेंगे और ये स्पेगेटी पास्ता हमारा बनके तैयार हो गई थी।
इसको एक बार फिर मिक्स कर लेंगे और ये सॉसी स्पेगेटी बनके तैयार हुई थी हमारी। ये कलरफुल बनके बहुत अच्छी बनके तैयार होती है। तो आप कमेंट्स करके मुझे लाज़मी बताइएगा, अपना फीडबैक भी लाज़मी दीजिएगा। ये स्पेगेटी पास्ता सॉसेस रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो इसको मैं डिश आउट करूँगी। इसको आप पार्टी में, टी टाइम में और लंच में या डिनर में आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। उसको सब बहुत शौक़ से खाते हैं, ख़ास करके इसको सर्दियों में बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सर्दियों में बहुत ही स्पाइसी सी बहुत अच्छी लगती है। और चाइनीज़ लवर्स तो खुश हो जाएं, आज उन लोगों के लिए चाइनीज़ इटालियन रेसिपीज़ लेकर आई थी ये मैं। तो कमेंट्स करके आप लाज़मी बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।